कभी सोचा है कि एक बहुत ही सीधी सादी कविता कैसे इतने गहरे सवाल पूछ सकती है? आज हम विलियम ब्लेक की मशहूर कविता द लैम्ब को समझने की कोशिश करेंगे, जो मासूमियत और सृष्टि के बारे में एक बहुत ही पावरफुल पोएम है। देखिए, ये पूरी कविता बस 2 हिस्सों में बटी है, एक सवाल और एक जवाब। तो चलिए इसकी सिंपल सी लेकिन बहुत गहरी बनावट को समझते हैं। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कवि यानी विलियम ब्लेक की, फिर कविता की पंक्तियों में उतरेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसके गहरे मतलब क्या हैं। किसी भी कविता को समझने के लिए उसके कवि को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए द लैम्ब को समझने से पहले विलियम ब्लेक को थोड़ा जान लेते हैं। विलियम ब्लेक वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक पेंटर थे, एक विजनरी थे, जिन्होंने अपनी कला में असलियत और सपनों को जैसे एक कर दिया था। उनकी अपनी एक अलग ही कल्पना की दुनिया थी और वही उनकी कविताओं की जान है। द लैम्ब उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई है। ये एक ऐसा कलेक्शन है जो दुनिया को एक बच्चे की आंखों से देखता है, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल सच्ची, साफ और मासूमियत से भरी हुई है। तो चलिए अब सीधे कविता पर आते हैं। यहाँ एक बच्चा एक ऐसा सवाल पूछता है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। सोचिए जरा, एक बच्चा है जो एक मेमने से, एक लैम्ब से सीधे सीधे पूछ रहा है, छोटे मेमने, तुम्हें बनाया किसने? यही एक सवाल इस पूरी कविता की नींव है। और फिर बच्चा इसी एक बड़े सवाल को कई छोटे छोटे सवालों में खोलता है। तुम्हें जिंदगी किसने दी? तुम्हें खाने को कौन देता है? ये मुलायम ऊन किसने दी? ये प्यारी सी आवाज किसने दी? इन सवालों की जो लय है ना, वो एक बच्चे की हैरानी और उत्सुकता को दिखाती है। तो यहाँ बात सिर्फ जानकारी की नहीं है, असल में बच्चा प्रकृति से जुड़कर उसके पीछे की जो डिवाइन पावर है उसे समझने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर कविता में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। जिस बच्चे ने सवाल पूछा था, अब वही उसका जवाब भी देता है। और ये बहुत ही खूबसूरती से कविता का मेन कनेक्शन दिखाता है। बच्चा उस मेमने को उसके बनाने वाले से जोड़ता है, एक ऐसा बनाने वाला जिसमें मेमने जैसे ही गुण हैं, वही कोमलता, वही विनम्रता। और यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। ये बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट हैं, जिन्हें बाइबल में लैम ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का मेमना भी कहा गया है। ये धार्मिक कनेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ भगवान को एक बहुत ही कोमल और प्यारे रूप में दिखाया गया है, जो खुद उस मेमने और उस बच्चे की तरह ही मासूम है। तो फिर ये मेमना, ये बच्चा और ये बनाने वाला, ये तीनों मिलकर हमें क्या बताते हैं? चलिए इस कविता में छिपे प्रतीकों यानी सिंबल्स को समझते हैं। कविता में ये तीनों किरदार यानी द लैम्ब, द चाइल्ड और द क्रिएटर मासूमियत की ही एक तस्वीर हैं, और ये तीनों मिलकर कुदरत, इंसान और भगवान के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। इन्हीं सिंबल्स के जरिए ब्लेक हमें सृष्टि क्या है, विश्वास क्या है और बचपन की मासूमियत में कितनी गहराई होती है, इन सब पर सोचने को कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी सीधी सादी बच्चों जैसी लगने वाली कविता है, वो आज भी लोगों को इतनी क्यों पसंद आती है? इसका राज क्या है? असल में इसका असली जादू इसकी सादगी में ही है। ये कविता जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक कि ये दुनिया किसने और कैसे बनाई, इस सवाल को इतने सरल तरीके से पूछती और जवाब देती है कि ये सीधे दिल में उतर जाती है। लेकिन ब्लेक के लिए मासूमियत यानी इनोसेंस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। इसका एक दूसरा बिल्कुल उल्टा पहलू भी है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। और यहीं से हम ब्लेक की एक और महान कविता द टाइगर पर पहुंचते हैं। अगर मेमना यानी द लैम्ब एक कोमल बनाने वाले का प्रतीक है, तो फिर बाघ, टाइगर जैसे खूंखार जानवर को किसने बनाया? ये सवाल हमें सृष्टि के एक दूसरे ज्यादा गहरे और रहस्यमयी पहलू पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।